रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 3 जनवरी 2022, सोमवार 3 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, इफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से है। ये एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ना है तो यहाँ पे मैसेज ट्रांसलेशन में से दिया है। इस वचन के आधार से जो विषय है, मेक प्रेयर अ लाइफस्टाइल, प्रार्थना आपका जीवन शैली बनाइए। मेक प्रेयर अ लाइफस्टाइल, प्रार्थना जीवन शैली बनाइए, जीवन जीने का तरीका बनाइए, प्रार्थना को जीवन शैली बनाइए। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। इन द सेम वे prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirits up so that no one falls behind or drops out. और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से। इन द सेम वे प्रेयर इज एसेंशियल इन दिस ऑनगोइंग वॉरफेयर. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirits up so that no one falls behind or drops out. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय का 18 वचन बीएसआई बाइबल में से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन बीएसआई बाइबल में से हम पढ़ेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अगर ये वचन हमने मैसेज ट्रांसलेशन में जो पढ़ा उसमें देखेंगे तो कुछ अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर ऐसा है कि इसी प्रकार से प्रार्थना बेहद ज़रूरी है जब आप युद्ध में चल रहे होते हैं। यहाँ मैसेज ट्रांसलेशन में ये वचन इस प्रकार से दिया है, ओके। और आगे ऐसा है उसमें कि बहुत गहराई से और बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते रहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम कीजिए प्रार्थना करने में। और आगे ऐसा लिखा है कि प्रार्थना करो अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए। और आगे ऐसा लिखा है कि प्रार्थना करते समय अपनी आंखों की दृष्टि को खुली रखो। आगे ऐसा लिखा है आप दूसरों की आत्मा के ऊपर हमेशा ऐसा प्रभाव रखो कि वो उत्साहित रहे और कोई भी निराशा में ना गिर जाए, और या फिर निराशा या कोई ऐसे असफलता के कारण पीछे ना हट जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो इस प्रकार से उनकी रखवाली करने के लिए हमको मैसेज ट्रांसलेशन में ये वचन ऐसा बोल रहा है। एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन इतना फैला के हमको सिखा रहा है। और हिंदी में जब हमने पढ़ा ये वचन एक साधारण तरीके से था, वो हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। थोड़ा ज़्यादा ही फ़र्क है ना, मैसेज ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बताया और बीएसआई ट्रांसलेशन में। तो हमने विशेष मैसेज ट्रांसलेशन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं।
हम ये विषय सीखेंगे इस वचन के आधार से। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं इस विषय को। गिविंग टाइम टू प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना को समय देना बेहद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। देयर आर टाइम्स एंड सर्टन सिचुएशंस दैट डोंट रिक्वायर यू टू प्रे फॉर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड। कुछ ऐसे समय है और ऐसे दौरान है, परिस्थितियां हैं जिसके अंदर आपको ऐसे लंबे समय तक का ऐसा एक लंबा समय निकाल कर उसको बड़े दूरी तक, बड़े लंबे समय तक फैलाते हुए प्रार्थना करना नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ समय रहते हैं और ऐसे कुछ परिस्थितियां भी रहती है जिनकी ऐसी लंबी लंबी प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं रहती है, जो लंबे दौर तक प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, ऐसा उनका ज़रूरत नहीं रहता है। There are other times and situations that require importunity, heartfelt continuity in prayer. कुछ ऐसे अवसर और समय भी रहते हैं जिसके अंदर आपको अपने अंदर से एक जिद उठानी पड़ती है, एक हठीलापन उठाना पड़ता है कि आप ऐसे हृदय द्रावक लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसी उस अवस्थाओं की ज़रूरतें हो जाती है। कुछ ऐसे समय और अवस्थाएं होती है ऐसे जो इस प्रकार की प्रार्थनाओं को मांग करती है कि आप इतने ज़िद्दी बन जाए कि आपको ऐसे जिद, ऐसी धुन आपको एकत्रित करके एक इतना हृदय दहला देने वाला, यानी हृदय तोड़ देने वाला, हृदय की व्याकुल अवस्था बना के लगातार आपको प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसा भी कुछ प्रकार के अवस्थाएं और समय रहते हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डीलिंग विथ। दोनों ही प्रकार की प्रार्थनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर निर्भर करता है कि आप किन बातों को, किस प्रकार की बातों को निपट रहे हो, किस बातों के साथ आप निपट रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे प्रार्थनाएं, दोनों ही प्रकार की प्रार्थनाएं ज़रूरी ही रहती है। But the bottom line is that as a Christian, prayer must be a lifestyle. परंतु एक आखिरी शब्द में कहा जाए तो मसीह जीवन जो है उनके लिए यही एक सही रहेगा कि प्रार्थना जीवन उनका जीने का तरीका बन जाए, उनके जीवन की शैली बन जाए। The reason for prayer is not to convince God that you are really serious about your objective for praying. Rather, it's about what spending time in fellowship with Him does in your spirit. जब आप प्रार्थना करने का वजह देखते हो तो आप इस प्रकार के नहीं रहते कि आप मनाना चाहते हो परमेश्वर को, इसीलिए प्रार्थना करना है। नहीं, आप परमेश्वर को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सच में गंभीर है, आप कितने प्रार्थना के विषय में गंभीर है, ये आप बताना चाहते हैं। ऐसा भी कोई कारण नहीं रहता है प्रार्थना करने के लिए। इसके बजाय जो कुछ भी आप प्रार्थना करना यह कहते हैं, यह सब इस विषय में रहता है, आप कितना समय और कैसा सहभागिता के साथ आप बिता रहे हो आपके आत्मा के अंदर परमेश्वर के साथ। गिव योर बेस्ट टाइम्स, योर मोस्ट प्रोडक्टिव मोमेंट्स टू प्रेइंग। सबसे उत्कृष्ट समय आप अपने अंदर से उसको दीजिए। सबसे ज़्यादा जो आप फलदायी बना सकते हैं, ऐसे प्रकार के क्षण, ऐसे प्रकार के समयों को आप, सबसे ज़्यादा फलवंत करने वाले समयों को आप दीजिए प्रार्थना करने के लिए। ट्राई नॉट टू बी इन हरी ड्यूरिंग योर प्रेयर टाइम्स, because sometimes even when you think you are done praying, the Holy Spirit might still want you to continue. जब भी आप प्रार्थना करना आप लेते हैं समय को, तो जल्दबाजी में आप प्रार्थना के समयों को नहीं रखना चाहिए। जल्दबाजी में उसे ख़त्म करके बस चल नहीं देना है, क्योंकि
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कुछ समय कि आपको लगता है कि आपने तो प्रार्थना पूरा कर दिया, अब आपके पास कोई कुछ बाकी ही नहीं रहा कि आप सहभागिता में परमेश्वर के साथ बांट सके। ऐसा समय जब आप खाली हो चुके हैं, तब भी आपको जैसा लग रहा है वैसा पवित्र आत्मा को तो नहीं लग रहा होता है, और फिर पवित्र आत्मा और चाहता है कि आपके साथ बैठा रहे, आपके संगति में वो और अपनी ओर से कुछ देना चाहता है आपको। इसकी वजह से उसकी चाहत रहती है कि आपका प्रार्थना समय जल्दबाजी में आप खत्म करके उसकी सहभागिता से उठकर चले मत जाओ। आप पवित्र आत्मा की चाहत रहती है कि उसके साथ बने रहो। He may bring words to you with which to pray. ऐसे कुछ शब्द वो आपके पास लाएगा जिसके साथ आपको वो प्रार्थना करने के लिए देगा। Remember, He has a ministry in our lives. He is the one who teaches us how to pray. इस बात को याद रखी है कि उसको एक सेवा दी गई है हमारे जीवन के अंदर करने के लिए। वह एकमात्र है जो हमको सिखाता है किस प्रकार से प्रार्थना करना है। When we pray, we don't always know everything we are supposed to say about certain situations. जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये ज़रा भी नहीं रहता कि हमेशा ही हम प्रार्थना में क्या कुछ कहना है, बोलना है, और किस विषय में, कौन सी परिस्थितियों के और किस खास तरीके से हम कुछ भी हमेशा ही जानकारी रखे हुए नहीं रहते हैं जब भी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। बट गॉड through the Holy Spirit teaches us what to say and how to pray correctly and effectively. परंतु परमेश्वर ही है वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है हमको क्या बोलना है और किस प्रकार के प्रार्थना ठीक तरह से और प्रभावशाली बनाकर हमने पेश करना है। That's why giving time and attention in prayer is important. यही कारण है कि हमने समय को दे देना है और ध्यान लगाना है जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। Give attention to praying in tongues. Don't be distracted. प्रार्थना के समय ध्यान दीजिए जब भी आप अन्य भाषा की प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, आप वहां से अपने ध्यान को विचलित होने मत दीजिए, भटकने मत दीजिए अपने ध्यान को प्रार्थनाओं के ऊपर से। When it's time to pray, have the discipline to keep everything else aside. जब आप प्रार्थना करने का समय चुन लेते हैं, तब आपके पास यह एक चलन होनी चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए कि हर एक जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप हमेशा ही आप करते रहना पसंद करते हैं या करना पड़ता है, ऐसे कोई कामकाज जो कुछ भी आपका होगा वो सब कुछ अलग रख दे, केवल प्रार्थना ही को आप समय दे। The more other things try to distract you, the more you should focus and keep praying. जितना ज़्यादा चीज़ें आपको प्रार्थना करने के समय आपके इर्द गिर्द रहेगी, वह उतनी ही ज़्यादा आपको प्रार्थना करने से भटका देगी। जितना ज़्यादा आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, उस पर से वो आपको भटका देते रहेगी। Let your spirit receive that discipline. Then you will achieve the primary purpose of prayer, which is the conditioning of your spirit and mind until God's thoughts become your thoughts and His words become your words. ऐसा प्रार्थना करने का समय फिर आपके आत्मा को आप देते रहेंगे तो आप एक प्रकार का चलन तरीका आपके आत्मा में प्राप्त करते हुए
आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो प्रार्थना का उद्देश्य है, आप उसे लिए हुए, आप पहले स्थान में आप उसको प्राप्त करते हुए चलते जाएंगे। जो एक आत्मा का ज़रूरी होता है तैयारी होना और अपने मन का तैयारी होना, वो आप प्राप्त करते हुए जाएंगे। उद्देश्य प्रार्थना के आप प्राप्त करते जाएंगे। इसकी वजह से आपके आत्मा को आपने एक चलन, एक तरीके में ढल देना ज़रूरी है, जो ऐसे ढलना है आपको कि वो कोई भी चीज़ें, इर्द गिर्द के चीज़ें उस समय, प्रार्थना के समय के अवसर को वह विचलित नहीं कर पाए, वह भटका नहीं पाए आपके ध्यान को। इस प्रकार से तैयारी करना है आपके आत्मा का और आपके मन का, जब तक कि परमेश्वर की सोचें आपकी सोचों में आकर स्थान न ले ले, वह अपनी जगह न बना ले, तब तक आपके आत्मा को भटकने नहीं देने का चलन सिखाना पड़ेगा आपको। और फिर परमेश्वर का वचन आपके शब्दों में से होकर आना शुरू हो जाएगा। वो समय आने तक आपकी तैयारी चल रही होती है, उस समय तक पहुंचने की तैयारी चल रही होती है। आपका आत्मा तैयार हो रहा होता है, आपके अंदर जो शुरुआती उद्देश्य है प्रार्थना का, वह तैयार हो रहा होता है, आपका मन तैयार हो रहा होता है। जब आप आत्मा को कैसे ध्यान केंद्रित करना है, इसका चलन तरीका लगा देते हैं, तब आप उसको प्राप्त करना शुरू करते हैं। The specific creative word on your lips that the Spirit brings to you at such moments of prayer produces result. उस प्रकार से खास प्रकार के जो एक सृष्टि किया हुआ शब्द आपके होठों से होकर आता है, जो पवित्र आत्मा आपके होठों से होकर लाता है, तब वह ऐसा समय और ऐसे प्रकार के वो क्षण होते हैं प्रार्थना के, जो नतीजों को फल के रूप में लेकर आते हैं। Few minutes of prayer is not sufficient to condition your spirit. बस कुछ ही पल प्रार्थना में दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि काफ़ी हो गया। ये आपके आत्मा को तैयार नहीं कर सकता है। You need to give God time and attention. आपने परमेश्वर को समय देना और ध्यान देना पड़ेगा। In prayer, certain things are done to you and in you by the Holy Spirit. You are so conditioned and transfigured that your way of talking, your choice of words, your character and behavior are affected. जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंदर एक खास प्रकार की चीज़ों को आप देखते हैं कि आपके अंदर हो चुकी है, और फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक तैयारी भी हो चुकी होती है, और आपके अंदर जो आपके बात करने का तरीका है, शब्दों को चुन के बोलने का, और चरित्र में और आपके आदतों में, आपके बर्ताव में एक फ़र्क चढ़ गया होता है, और आप एक अलग प्रकार के व्यक्तिमत्व में बदल गए होते हैं। और ऐसा प्रभाव आप प्रार्थना के समय के दौरान अपने अंदर देख रहे होते हैं कि ऐसी कुछ खास तरीके के चीज़ें आपके अंदर किए जा रहे हैं, और आपके अंदर पवित्र आत्मा ये सब कुछ कर रहा होता है। तैयारी के साथ आपके सारी बातों के ऊपर प्रभाव ला रहा होता है। Make yourself available for that conditioning to take place as you make prayer a lifestyle. यही वजह बन जाता है कि आपने अपने आप को समय के साथ
पवित्र आत्मा को दे देना है कि वो इसी प्रकार का प्रभावित करने वाला एक तैयारी आपके आत्मा को वो करके दे सके, ताकि आपके अंदर अपनी जगह लेकर पवित्र आत्मा प्रार्थना कर सके। इस प्रकार से फिर आपका प्रार्थना एक जीवन शैली बना देना है। आपका प्रार्थना करना मतलब आपका जीवन का तरीका है, जीने का तरीका है, ऐसा आपको बना देना है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर आपने दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर प्रार्थना का महत्व हमको सिखाया। हमारा मन विचलित करने वाली बातों से हम पिता अलग होने के लिए हमें अनुग्रह दे खुदा। अब फादर गॉड, जो जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर पिता हम अलग करना नहीं जानते हैं, और पिता परमेश्वर हम कोई आदतें या कोई प्रकार के परमेश्वर अपने मन के अंदर का टूटापन या हमारी कोई अवस्थाएं जो हमें चिंताग्रस्त करती है, कोई भी ऐसी बातें खुदा परमेश्वर जो हमें इस प्रकार से जो हमें सिखाया गया है उस प्रकार के प्रार्थना जीवन बनाने में हमें परमेश्वर बाधाएं हैं। आबा फादर गॉड, अनुग्रह कर, हम पर अपना अनुग्रह दे खुदा परमेश्वर, कि हम पिता उन सारे कमज़ोर करने वाली सारी बातों से पिता परमेश्वर अलग होकर हम तुझ में अपने आत्मा की तैयारी को प्राप्त कर सके। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू जैसा हमको चाहता है वैसा तू हमें बना सकता है। हम तेरे हाथों में आ जाते हैं, हमारी मदद कर। हमें प्रार्थना को हमारा जीवन का तरीका बनाना तुझे आता है। हम तेरे हाथों में अपने आत्मा की तैयारी होने के लिए दे देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ने सिखाए हुए वचन को हम ग्रहण करते हैं, और इस वचन के अधीन आकर हम अपने आत्मा के तैयारी को ध्यान लगाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना का जीवन शैली बनने के लिए समर्पित होते हैं। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के लिए, और आने वाला समय निश्चित हमारे प्रार्थना का बड़ा फल हम तेरे राज्य में लाते हुए दिखाई देंगे। अब फादर गॉड, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचन के आधार से जो सीख रहे खुदा, वो हम में बलवंत कर, हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ, और ये मिनिस्ट्री हमारे अंदर बाहर हर जगह में फैलती जाए, और हम इसके लिए पिता परमेश्वर लाभदायी बने, और इसके द्वारा हम इस मिनिस्ट्री के लिए पिता हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।